Hello students, so this is the next continued video of the story of Dalit boy वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। लास्ट में हम लोगों ने जो देखा था स्टूडेंट्स, वो ये देखा था कि जो उनका चेहरा था धूल से भर चुका था और इसके साथ उनके चेहरे में डस्ट हैड गॉन इनसाइड माय माउथ, और उन्होंने कहा कि जो धूल था वो उनके मुंह के अंदर भर चुका था। एंड द अदर चिल्ड्रन इन माय क्लास वर जस्ट स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग एंड द हेड मास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी। और उन्होंने कहा है अपने उस कहानी, उस आत्मकथा में कि बाकी के बच्चे क्लास में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे थे और यह उस समय झाड़ू लगा रहे थे और सफाई कर रहे थे, झाड़ू पोछा लगा रहे थे और सफाई कर रहे थे, और हेड मास्टर उन्हें बैठ करके अपने कमरे में से देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। इतना काम के बावजूद उन्हें पानी पीने की भी कोई आज्ञा नहीं थी, कोई भी आदेश नहीं था, कोई भी परमिशन नहीं था। एंड आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज़ ऑफ द स्कूल्स एंड रूम्स। और वो पूरे दिन तक जो है कि दरवाज़ों को साफ़ करते हैं, खिड़कियों को साफ़ करते हैं, स्कूल के फ़र्श को साफ़ करते हैं, कमरों को साफ़ करते हैं, पूरे दिन तक साफ़ करते रहते हैं और उन्हें पानी पीने का परमिशन भी नहीं मिलता है। द आइज़ ऑफ टीचर्स एंड द बॉयज़ सॉ दिस स्पेक्टिकल। और इस चुनौती को और इस समस्याओं को जो है कि सारे टीचर्स और बच्चे ओम प्रकाश को देखते हुए रहते हैं और इन से चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वेप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डेज। और ओम प्रकाश को ऐसी सज़ा कुछ दिनों के लिए मिली रहती है, आगे आने वाले कुछ 2 दिनों के लिए मिली रहती है। एंड दिस ओनली केम टू एंड व्हेन हिज फादर who happened to be passing by saw his son sweeping। और ये केवल तब जाके समाप्त होता है जबकि वहाँ पे उसके पिताजी और वहाँ से स्कूल से गुजरते रहते हैं और वो उसको देखते हैं कि उनका जो बेटा है वो इस तरीके से काम कर रहा है और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, तब जाके वो वहाँ पे काम समाप्त होता है। He confronted the teachers and then walking away from the school holding ओम प्रकाश हैंड। और वो फिर वहाँ पे जाते हैं टीचर्स के सामने, उनसे बात करते हैं और उनको काफ़ी कुछ कहते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के वो वहाँ से लेकर के चले जाते हैं और वो खूब तेज़ी से चिल्लाते हुए, सभी पे चिल्लाते हुए बोलते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सबको ये सुनना होगा कि तुम लोग एक टीचर हो, इसलिए मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस बात को याद रखना कि ये बहुत जो तुमने किया ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत गलत हुआ, और ये यहीं पे पढ़ेगा और यहीं रहेगा, यहीं पढ़ेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा, और केवल जो है कि यही नहीं बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इसी के जैसे लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। The second story is based on the incident that took place in one of the India's larger city and is common practice in the most parts of the country. It is a story about the Mr. and Mrs. Ansari who were looking टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। अब जो दूसरी कहानी बता रही है स्टूडेंट्स, वो वाल्मीकि प्रकाश वाल्मीकि क्या नाम बता रहा है। ये एक जो सेकंड स्टोरी है वो बेस्ड ये भी एक घटना है जिसमें कि एक इंडिया के एक बड़े शहर के बारे में बात की गई है, जहाँ पे कुछ साधारण सी चीज़ें लोगों के साथ व्यवहार में की जा रही हैं भारत देश के अंदर। It is a story about a Mr. and Mrs. Ansari who were looking to the rent an apartment in the city। इसमें मिस्टर और मिसेस अंसारी नाम के 2 लोग हैं, पति पत्नी, जो कि अपने घर एक किराए के घर के लिए शहर के अंदर एक अपार्टमेंट खोजते हैं, एक मकान खोजते हैं, सेपरेट मकान जिसके अंदर वो शहर के अंदर रह सके। एंड दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसा भी है और वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मकान का किराया दे सकते हैं, इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसा है। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर द हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। और वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं उस जगह को, ऐसी जगह तो को तलाश करने के लिए जिस जगह पे वो रह सकें, उसको खोज रहे थे। एंड द डीलर इन्फॉर्म देम दैट न्यू अबाउट द क्विट अ फ्यू apartments that were available for the rent, and they visited the first apartments and the Ansaris liked it very much and decided to take it। तो इस तरीके से फिर वो वहाँ पे जो है कि एक ब्रोकर के पास जाते हैं और डीलर के पास जाते हैं, वो उन्हें बताता है कुछ अपार्टमेंट्स के बारे में और उन्हें इन्फॉर्म करता है। वो वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए, जिस अपार्टमेंट में वो पहली बार जाते हैं वो उन्हें पहली बार में ही वो अपार्टमेंट पसंद आता है और वो चाहते हैं कि अब वो वहीं पे रहेंगे, मिस्टर अंसारी और मिसेस अंसारी।
और उसके बाद फिर however when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. अब उसके बाद बात ये होती है कि जो लेडी का मकान रहता है, यानी जो लैंड लेडी रहती है, वो जब उनके नाम को पूछती है, मिस्टर अंसारी और मिसेस अंसारी के नाम को, तब वो उनसे एक्सक्यूज़ करती है, उनसे कहती है कि हम ऐसे लोगों को मकान नहीं दे सकते कि जो कि मीट खाते हैं, क्योंकि इस मकान में, हमारी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, यानी कि कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं है. बोथ ऑफ अंसारीज and the property dealers were the surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. और ऐसा सोचकर वो लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उनको बगल के ही कमरे से जो है मछली की महक आती रहती है. The same excuses was repeated in the second and the third apartments. और इसी तरीके से फिर कई बार उनको दूसरे तीसरे अपार्टमेंट में जाते हैं और उनके साथ ऐसा ही रिपीट किया जाता है और ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम वैसे व्यक्ति को नहीं रख सकते जो मांस खाता रहता है. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर told them they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार. और फिर फाइनली प्रॉपर्टी डीलर उन्हें एक सजेशन देता है कि आप लोग अपना नाम मिस्टर और मिसेस कुमार के नाम से रख लीजिए, और तब जो है कि हो सकता है तो आपका काम हो सकता है. द अंसारीज वर द रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर. इन द एंड it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on a rent. और इस तरीके से वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस बात को अस्वीकार कर देते हैं कि वो अपना नाम बदलेंगे, और वो लोग महीनों बीत जाते हैं और उसको अपना किराए का मकान खोजने के लिए वो लोग खोजते रह जाते हैं. और लुकिंग अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड द लैंड लेडी हु विलिंग टू गिव हिम ए प्लेस ऑन अ रेंट. और वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो कि उन्हें जो है कि रेंट पे मकान अवेलेबल करा सके. Recognizing dignity, you have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, and the class backgrounds we come from, whatever we are, male or the female, these are the often the things that determine why the some people are the treated unequally, and the Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being untreated equally on the basis of the differences of the caste religious. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो रिलीजियस डिग्निटीज़ आपने देखा, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटीज़ देखा, यानी कि जो जातिगत एक जो पहचान होता है, धर्मगत जो गौरव या पहचान या विशिष्टता जो होती है, उसमें आपने देखा जो गौरव की बात है, उसमें आप लोगों ने दोनों केस स्टडी को देखते हुए समझ लिया होगा कि जो कास्ट होता है, जहाँ पे भी हम जन्म लेते हैं, जो रिलीजियस होता है, जिस भी धर्म में हम जन्म लेते हैं, वो हमारे साथ किस तरीके से प्रयास किया जाता है और किस तरीके से हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारी जो पृष्ठभूमि है, जहाँ से हम जुड़े रहते हैं, वो सारी चीज़ें उससे संबंधित होती है. मेल फीमेल हमारा जेंडर भी डिपेंड करता है हमारे डिग्निटीज़ को बनाने के लिए, और इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट में वो भी होता है एक रीज़न. और इस तरीके से क्यों कुछ लोग होते हैं अनइक्वली ट्रीटेड किए जाते हैं, जिसमें आपने देख लिया कुछ जगह पे कास्ट होता है, कुछ जगह पे रिलीजियस, कुछ जगह पे जेंडर, कुछ जगह पे फूड हैबिटेट, इस तरीके की चीज़ होती है जो अनइक्वालिटीज़ को शो करती है. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के केस को देख करके आपने इस तरीके से समझ लिया होगा कि किस तरीके से अलग अलग बेसिस पे, कास्ट के, रिलीजियस के बेसिस पे लोगों को डिफरेंसेस फेस करने को मिलता है और उनकी डिग्निटीज़ को हार्स होता है. When the persons are treated unequally, their dignity is violated, and the dignity of both the Om Prakash Valmiki and the Ansaris were violated because of the ways in which they were treated, by the picking on him and the making him a sweep their school, and because of his caste, and Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was a less than the equal to the all other students in the school. तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब जो पर्सन जो होता है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो उसकी डिग्निटी का वायलेशन होता है, यानी उसकी डिग्निटी को वायलेट किया जाता है, उसके गौरव का हनन किया जाता है.
उसकी मर्यादा को क्षति पहुँचाई जाती है। इस तरीके से आपने देखा कि जो दोनों लोग थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी, दोनों लोगों के इस स्टडी में आपको ये देखने को मिला कि इन लोगों को इक्वली ट्रीटेड नहीं किया गया। एक को झाड़ू लगाने के लिए और जो पूरा कचरा साफ करने के लिए पूरे दिन स्कूल में छोड़ दिया जाता है केवल केवल उसके कास्ट के कारण, दूसरे को कमरा नहीं मिलता। इस तरीके की चीज़ें होती हैं और स्कूल में बाकी के टीचर्स और बच्चों के सामने उसके डिग्निटी को जो है कि वायलेटेड किया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया जाता है। Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel he was less than the equal to all the students in the school। और इस तरीके से उन्हें ये दिखाया जाता है कि वो बाकी बच्चों की तुलना में स्कूल में उनसे कम है, उनसे नीचा है। Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in। और चूँकि एक बच्चे होने के कारण वाल्मीकि उस समय बहुत छोटा सा ही कुछ कार्य कर सकते थे जो कि उसमें बदलाव लाने का काम कर सके। It was his father who, on seeing his son's sweep, felt angry by his unequal treatment and confronted the teachers। और यह केवल और केवल उनके पिताजी के सहयोग से ही हो सकता था, जैसा कि उनके पिताजी ने किया कि जब वो उन्होंने देखा अपने बच्चे को इस तरीके का व्यवहार तो उन्होंने टीचर्स को भी बहुत सारा कुछ असमानता का आरोप लगाया कि उनके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है और टीचर्स को भी काफ़ी सारे ताने सुनाए। The Ansari's dignity was also hurt when the persons refused to lease। और इस तरीके से फिर अंसारी जी के केस में आप देख सकते हैं कि उनको जब रिफ्यूज़ किया गया लीज़ देने के लिए अपार्टमेंट को, तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी डीलर ने जो सजेस्ट किया उनको अपनी कैटेगरी चेंज करने के लिए, नेम चेंज करने के लिए, वो भी उनकी डिग्निटी को जो है कि एक तरीके से वॉयलेट करने का काम था। उनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कम करने के लिए कहा गया, इसलिए उन्होंने उस सजेशन को रिफ्यूज़ कर दिया, यानी रिलेक्टेंट कर दिया था। एंड ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। और ओम प्रकाश जी और अंसारी जी कभी भी इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते कि उन्हें उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया। दैट दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज द एनीवन एल्स। और वो दोनों लोगों के साथ भी वो भी उम्मीद करते हैं, वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाए जिस तरीके से कि बाकी दूसरों के साथ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन का क्या वे होता है डिफरेंट तरीके से सोसाइटी के अंदर, कौन कौन से बेसिस पे, कास्ट, रिलीजियस, जेंडर, इस तरीके के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम में फेस करना पड़ता है। So we will discuss more in the next video and the next topic under the heading equality in the Indian democracy। अब भारत के अंदर जो भारतीय लोकतंत्र उसके अंदर इक्वालिटी यानी समानता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।